क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सही तरीके से हम तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ ऐसी बातें जो अगर सही समय पर और सही तरीके से जान ली जाए तो इंसान का भाग्य बदल सकती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही गुप्त बात बताने जा रहा हूं, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन से कंगाली और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह रहस्य जुड़ा है एक विधवा स्त्री से, एक ऐसा इंसान जिसे समाज अक्सर दया और कभी कभी उपेक्षा की नजर से देखता है। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे श्री मुनि जानते थे कि एक विधवा स्त्री के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो किसी वरदान से कम नहीं। आज हम जानेंगे कि किसी भी विधवा स्त्री से बिना उसे बताए छुपके से बस एक छोटी सी चीज कैसे मांग लेनी है। और अगर आपने ये कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। इस प्रवचन को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण टोटका या उपाय नहीं है। यह कर्म और भाग्य का एक बहुत गहरा रहस्य है जो आज मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर चलिए और जानिए कि वह एक चीज क्या है जो एक विधवा स्त्री से चुपके से मांग लेने पर आपकी किस्मत बदल सकती है। हमारे हिंदू धर्म में हर रिश्ते का, हर इंसान का एक विशेष स्थान है। हर किसी के भीतर ईश्वर का एक अंश है। लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब इंसान का ईश्वर से जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जब कोई स्त्री अपना सर्वस्व, अपना सिंदूर, अपना सुहाग खो देती है तो वह एक ऐसे अग्नि से तप कर निकलती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। समाज की नजर में वह बेचारी हो सकती है, अकेली हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उसका तप, उसका त्याग, उसका मौन, उसकी हर एक सांस में एक ऐसी ऊर्जा घुल जाती है जो किसी भी योगी या तपस्वी से कम नहीं होती। उसका बाहरी श्रृंगार उतर जाता है लेकिन उसका भीतरी तेज कई गुना बढ़ जाता है। जब हम धन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़ी बड़ी चीजों पर जाता है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। हम सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, महंगे महंगे दान देने होंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। माँ लक्ष्मी भी वही वास करती हैं जहाँ कर्मों की शुद्धता होती है, जहाँ मन में मैल नहीं होता और जहाँ किसी तपस्वी का आशीर्वाद होता है। और एक विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला है, जिसका मन संसार की मोह माया से काफी हद तक विरक्त हो चुका है, वह किसी चलती फिरती तपिणी से कम न दुबकर मुक्ति परिवार का मान होता है और बार परिश्रम पर नहीं है। उसके भीतर का वैराग्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्त्री से हमें क्या मांगना चाहिए? क्या हमें उनसे धन मांगना चाहिए या कोई वस्तु? नहीं, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। अगर आप उनसे ये सब मांगेंगे तो आपको शायद वो मिल भी जाए, लेकिन उसका प्रभाव क्षणिक होगा। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वो एक ऐसी चीज है जो सीधे आपके भाग्य पर असर करती है। आपको विधवा स्त्री से जो मांगना है वो उसके दुखों का एक छोटा सा अंश है। चौंक गए ना आप सोच रहे होंगे कि भला कोई किसी से दुख क्यों मांगेगा? हम तो मंदिरों में जाकर ईश्वर से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, तो फिर किसी के दुखों का अंश मानकर हमें अमीरी कैसे मिल सकती है? यही तो वह रहस्य है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी नहीं समझ पाते। यही कर्म का वह सूक्ष्म सिद्धांत है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। अरे भाई, इसे समझने के लिए हमें पहले दुख और सुख की कहानी को, उनके लेन देन को समझना पड़ेगा। देखो, संसार में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। जो तुम आज भोग रहे हो, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह घर परिवार में क्लेश हो, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे पुराने कर्मों का ब्याज है जो तुम्हें भरना पड़ रहा है। इसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। जब कोई स्त्री अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा, अपना सुहाग खो देती है, तो तुम सोचते हो कि यह बस एक दुर्घटना है, बस एक हादसा है। नहीं, ये कोई छोटा मोटा हिसाब किताब नहीं है, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है।
ये दुख इतना बड़ा होता है, इतना प्रचंड होता है कि ये उस स्त्री के कई कई जन्मों के बुरे कर्मों को, जो छोटे छोटे कीड़े बनकर उसे तंग कर रहे थे, एक झटके में जलाकर राख कर देता है। विधवा स्त्री का हर आंसू, उसकी हर आह उसके कर्मों का मैल धोती जाती है। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, वैसे ही दुख की इस अग्नि में तपकर वह आत्मा इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसका बोल किसी साधु के बोल से कम नहीं होता। इसलिए कहा जाता है, अरे ओ, किसी विधवा को कभी मत सताना। उसका दिल दुखा दिया तो समझो तुमने सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। उसका श्राप, उसकी आह तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भी चैन से नहीं बैठने देगी, और उसका आशीर्वाद, वह तो साक्षात मां लक्ष्मी का वरदान है। अब आते हैं असली रहस्य की बात पर। जब आप करुणा से भरकर उस तपस्विनी स्त्री के पास जाते हो और मन ही मन उससे प्रार्थना करते हो, अरे माता, आप इतनी पीड़ा झेल रही हैं, आपके कर्मों का इतना बड़ा पहाड़ आपके सिर पर है, मेरी हिम्मत तो नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि आपके इस दुख का, आपकी इस पीड़ा का एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए। बस आपने ये जो एक कण मांगा, ये क्या है? याद रखना, आप उससे दोहक नहीं मांग रहे हो, आप तो उस परमात्मा को एक बहुत ही जोरदार, एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भेज रहे हो। आप कह रहे हो, हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी इंसानियत है कि मैं दूसरे के दोहक को कम करने के लिए खुद कष्ट उठाने को तैयार हूं। ये कोई स्वार्थ नहीं है मेरे भाई, यह परमार्थ की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। यह तुम्हारी चेतना की वो छलांग है जो तुम्हें संकीर्णता के घेरे से बाहर निकाल देती है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, गरीबी तो तुम्हारी सोच की संकीर्णता है। यह तुम्हारे मन का कदम है, वो मैल है जहां तुम सिर्फ मेरा मेरा करते रहते हो, जहां तुम सिर्फ अपने लिए ही सुख, अपने लिए ही धन, अपने लिए ही सुविधाएं मांगते हो। जब तुम इस छोटे से मैं से बाहर निकलकर हम की बात करते हो, जब तुम किसी दूसरे की पीड़ा में हिस्सेदार बनने को तैयार होते हो, तब तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है, और जहां विस्तार है वहीं समृद्धि है। मां लक्ष्मी को संकीर्णता पसंद नहीं है, मां लक्ष्मी तो विस्तार की देवी है। वह देखती है कि इस इंसान का दिल कितना बड़ा है, क्या यह सिर्फ अपने पेट के लिए जी रहा है या दूसरों के दुखों को भी देखता है। जिस क्षण उन्हें तुम्हारे दिल में यह परमार्थ वाला भाव दिखता है, वह उस तिजोरी में, उस घर में अपना स्थायी वास कर लेती है। ये तो कर्म का बड़ा ही बारीक गणित है मेरे दोस्त। जब तुम सच्चे मन से उस विधवा के दुख का एक अंश मांगते हो, तो तुम असल में उसके कर्मों के बोझ का एक हिस्सा अपने सिर पर लेने की पेशकश कर रहे होते हो। इसे धर्म की भाषा में कर्मिक भार साझा करना कहते हैं। ये इतना बड़ा पुण्य है कि तुम्हारे बड़े बड़े दान, तुम्हारे बड़े बड़े यज्ञ भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ और दान में अक्सर नाम कमाने की, यश कमाने की इच्छा छिपी रहती है। लेकिन किसी के दुख को चुपके से, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के मांग लेना, ये तो आत्मा का परमात्मा से सीधा सौदा है। ब्रह्मांड का नियम है कि ऊर्जा कभी मरती नहीं, केवल रूप बदलती है। जब आप करुणा और निस्वार्थ प्रेम के भाव से उस दोहक वाली ऊर्जा को अपने ऊपर लेते हो, तो वह आपके पास आकर दोहक नहीं बनती। होता क्या है, आपका महान भाव और शुद्ध करुणा उस नकारात्मक दुख देने वाली ऊर्जा को तुरंत सकारात्मक पुण्य ऊर्जा में बदल देती है। ये एक क्षण का भाव आपके कई जन्मों के पापों को काट देता है। जिन बुरे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य में गरीबी और रुकावटें लिख रखी थी, जो तुम्हारी तिजोरी को खाली रखे हुए थे, वह सब इस पुण्य की आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही वह कचरा, वह रुकावटें हटती हैं, तुम्हारे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह उसी तरह शुरू हो जाता है जैसे किसी साफ हुई नदी में गंगा जल बहता हो। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पानी के पाइप में सालों से कचरा फंसा हो। तुम बाहर से कितना भी पानी डालो, वो आगे नहीं जाएगा। तुम्हारा यह गुप्त दान और करुणा का भाव उस कचरे को जोरदार धक्का देकर साफ कर देता है, और फिर पानी खुद ब खुद बहना शुरू हो जाता है। अरे भाई, ये बात ध्यान से सुन लेना, ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि गए और मांग लिया। ये एक साधना है।
जैसे कोई योगी सालों तक तपस्या करता है, वैसे ही ये दरिद्रता को मिटाने की साधना है, और ये साधना चुपके से करनी पड़ती है। अगर तुम्हारे मन में ये आया कि चलो ये टोटका करके देखता हूँ, शायद अमीर बन जाऊं, तो ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छिपा है। तुम्हारा दिल एकदम गंगा जल जैसा निर्मल होना चाहिए। उस स्त्री के प्रति तुम्हारे दिल में सच्ची करुणा और सम्मान होना चाहिए। उन्हें सिर्फ एक बेचारी स्त्री नहीं, बल्कि त्याग और तप की जीती जागती मूर्ति समझो, उनकी पीड़ा को महसूस करो। जब उनकी हालत देखकर तुम्हारे रोम रोम में करुणा जाग जाए, जब आंखों में सचमुच आंसू आ जाएं, तभी समझना कि तुम इस गुप्त क्रिया के लिए तैयार हो। सबसे पहले अपने आसपास किसी ऐसी विधवा माता या बहन को ढूंढो जो सचमुच अभाव में जी रही हो, या जो बहुत ही सात्विक और धार्मिक जीवन जीती हो। रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी हो सकती है, बस तुम्हारे मन में उनके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। अब उनकी ऐसी मदद करो कि उन्हें पता ही ना चले कि यह मदद आई कहाँ से। उनके घर चुपके से महीने भर का राशन रखवा दो। किसी तीसरे इंसान के हाथ से उन्हें लिफाफे में पैसे भिजवा दो, और उस इंसान को भी कहो कि तुम्हारा नाम न ले। अगर उनके बच्चे हैं तो किसी स्कूल में जाकर उनका नाम लिए बिना उनकी फीस भरवा दो। सर्दी है तो उनके लिए मोटी रजाई या गर्म कपड़े का इंतजाम करो। याद रखो, दान छोटा हो या बड़ा ये जरूरी नहीं, जरूरी है उसे गुप्त रखना। जिस दान का ढिंढोरा पीटा जाता है, उसका पुण्य, उसका फल उसी क्षण हवा हो जाता है। गुप्त दान का फल अनंत होता है। जिस पल तुम यह मदद कर रहे हो, चाहे तुम खुद उनके घर के बाहर सामान रख रहे हो या किसी को भेज रहे हो, बस उसी क्षण आंखें बंद करो और पूरे हृदय से, पूरे भाव से यह प्रार्थना करो, हे जगत जननी के स्वरूप, हे माँ, मैं आपके त्याग और आपके तप को नमन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा दी है। माँ, मैं आपके इस दोहक, आपकी इस पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ। मैं आपके बोझ को थोड़ा हल्का करना चाहता हूँ। मुझ पर यह कृपा करें कि आपकी इस पीड़ा का, आपके इस दोहक का बस एक कण मात्र, एक छोटा सा अंश मुझे प्रदान करें। मैं उसे अपने सौभाग्य के रूप में स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ। मैं आपके दुहक में भागीदार बनता हूँ ताकि आपका जीवन थोड़ा सरल हो जाए। बस इतनी सी प्रार्थना। ये प्रार्थना ही वह मांगना है जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। आप उनसे धन नहीं मांग रहे, आप उनसे सुख नहीं मांग रहे, आप तो उनके दुख में हिस्सा मांग रहे हैं। और यही वह मांग है जो आपको दुनिया का हर सुख दिलाएगी। भक्तों बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।